हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सारे फ्रेंड्स अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो लास्ट ब्लॉग शेयर करी थी कि हम लोग होटल से चेकआउट कर लिए हैं। एसएमपी होटल था, एसएमपी शूट्स। तो वहाँ हम लोग मैसूर में रुके हुए थे, स्टे किए थे। 1 नाइट स्टे हुआ था हमारा। तो नेक्स्ट डे वहाँ पे हम लोगों ने देखा मैसूर पैलेस, जू गए। और फिर बारिश होने के कारण थोड़ा लेट हो गया तो और कहीं नहीं जा पाए। ऐसे हम लोग वृंदावन गार्डन और भी जगह जाने वाले थे, बट ज़्यादा कवर नहीं हो पाया। 1 नाइट ही स्टे करना था। तो फिर हम लोग नेक्स्ट डे निकल गए हैं ऊटी के लिए। तो वहाँ से चेकआउट हो गया था। तो लास्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करी थी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, वैसे तो ऊटी ही जा रहे हैं। तो रास्ते में ऊटी जाने के रास्ते में ही एक बांदीपुर नेशनल पार्क होता है। वैसे कुछ डिसाइडेड नहीं था कि हम लोगों को यहाँ भी टाइगर सफारी करना है, बट पूछ लिए, एक कार वाले भैया भी पूछ लिए कि यहाँ पे कर लीजिए, जो टाइगर मोस्ट प्रोबेबली जो है दिखता है। क्योंकि हम लोगों ने लास्ट जितने भी जगह ट्रिप पे गए ना, तो सफारी तो किए ही थे जहाँ पे होता है, बट रेयर ही मिलता है कभी कभी। और मिलता भी है तो वो गाड़ी के साउंड से ना वो चले जाते हैं इधर उधर। तो हम लोग बहुत सोच समझ कर बातें ही कर रहे थे। लास्ट ब्लॉग में भी बात कर रही थी। तो वो बोले कि देख लीजिए एक बार। तो ज़्यादा चार्ज भी नहीं था, 25 to 3000 अराउंड था। हम लोग 4 थे ना, 2 बच्चे और 2 एडल्ट, 2 चाइल्ड। तो हम लोगों को इतना ही लगा था, ज़्यादा चार्ज भी नहीं था। तो फिर हम लोग सोचे चलो घूम लेते हैं। बट यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा प्राइस कम करवाया था, लगभग 23 पे आ गए थे। क्योंकि हम लोग को डिसाइड नहीं था कि जाना है, तो फिर सोचे कि चलो थोड़ा कम ले लो भैया और फिर हम लोग देख लेते हैं। तो वो 23 पे एग्री हो गए थे, तो हम लोग घूम लिए थे। तो चलिए अभी तो वहीं जा रहे हैं। तो जो भी रास्ते का है यहाँ मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ इस ब्लॉग में, और तो ज़्यादा कुछ नहीं है। तो रास्ते में तो यहाँ पे जाते टाइम तो बस डियर दिखे थे, हिरन और नीलगिरी जो होती है वो। और जब रिटर्न आ रहे थे हम लोग ऊटी से, तो काफ़ी मतलब कि और भी कुछ कुछ देखे थे, क्योंकि बारिश जैसा मौसम था उस टाइम। और अभी भी मौसम ठीक ही है, बट बारिश नहीं हो रही है। तो रिटर्निंग टाइम क्या क्या देखे थे वो मैं आगे शेयर करूँगी। तो फ़िलहाल मैं इस ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करती हूँ। और इस ब्लॉग में ज़्यादा कुछ तो नहीं है, बस जो नेचर है, बाहर का जो कैसा वेदर है, कैसा दिखता है, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो हम लोग जो अभी जा रहे हैं ना, वो बांदीपुर में ही है, ये सब थोड़ा सा आगे जाकर। और इधर रिजॉर्ट ये सब भी बने हुए हैं, बट हम लोग को स्टे तो नहीं करना था, बस रास्ते ऊटी जाने के रास्ते में था तो हम लोग देख लिए थे। स्टे का कुछ ऐसा नहीं था कि यहाँ पे रुकना है। और लोग रुकते भी हैं, अच्छे से देखते हैं रुक कर। और यहाँ से क्या होता है ना, जब हम लोग रास्ते में जाते हैं तो ऊटी की ओर, तो प्लास्टिक बॉटल बिल्कुल ही बैन है। जो 1 लीटर या 2 लीटर का होता है ना, वो बिल्कुल ही बैन है। यहाँ पे चेकिंग भी होता है, तो वो सब ना निकलवा देते हैं कार से। वैसे हम लोग हाँ रास्ते के लिए तो प्लास्टिक बॉटल ही ले लेते हैं, क्योंकि ये लाइट वेट होता है और स्टील वाली जो होती है हैवी होती है। तो हम लोग फेंक दिए थे वहाँ पे ना, कूड़ेदान जैसा बड़ा सा बना हुआ है, आप कार से ही विंडो ओपन करके फेंक सकते हैं, ऐसा कुछ सब बना हुआ है। तो इस तरीके से है। गाड़ी थोड़ी रुक रुक कर चल रही है, क्योंकि अभी हम लोग 15 अगस्त के अराउंड गए थे। हाँ, तो उस टाइम एक्चुअली सैटरडे संडे हो गया था ना, तो छुट्टियों का दिन भी हो गया था मैक्स सभी का। तो फिर भीड़ काफ़ी हो गई थी। आप लोगों ने मैसूर पैलेस वाली वीडियो में भी देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा ही भीड़ थी। हम लोग सोचे नहीं थे, हस्बैंड तो बोल रहे थे कि अब मैं छुट्टी में कभी नहीं आऊँगा घूमने, क्योंकि भीड़ में घूमने में मज़ा नहीं होता है, ज़्यादा भीड़ होता है तो। मीन्स कि जब ऑफ सीजन थोड़ा हो ना तभी आना चाहिए, बट अभी ऑफ सीजन ही है। जो ऊटी जाने का है ना, ऑफ सीजन ही है, बारिश का मौसम, कम जाते हैं। बट पता नहीं इस बार हम लोग गए तो काफ़ी ज़्यादा ही भीड़ थी सभी जगह। बिल्कुल ही लग रहा था कि मेला जैसा। तो उतना मज़ा नहीं आता है, काफ़ी भीड़ में कुछ दिखता ही नहीं है, बस एक दूसरे से टकराते रहते हैं लोग। तो चलिए जब आ गए तो देखना ही था, घूमना ही था।
तो यही है बांदीपुर नेशनल पार्क का रास्ता। तो चलिए चलते हैं आगे। और इस ब्लॉग में ज़्यादा कुछ नहीं शेयर की हूँ, तो यही रास्ते का जो है वो मैं आप लोग के साथ शेयर की हूँ। और मौसम काफ़ी अच्छा था और कहीं कहीं पे झील थे, तालाब थे, पेड़ पौधे थे, अच्छा लग रहा था बिल्कुल हम लोग। और तो यही है, तो आगे आप लोग वीडियो को एंजॉय कीजिए। कहीं कहीं पे हिरन, डियर ये सब दिखते थे तो बच्चे काफ़ी खुश होते थे। दोनों अक्षित और देवांश मुझे बोलते थे देखो मामा फ़ोटो बनाओ, उसका वीडियो नहीं फ़ोटो बनाओ जो इस तरीके से तो अच्छी तरह मुझे दिखा रहा था इधर उधर, तो मैं मोबाइल को लेफ़्ट राइट कर रही थी। बट यही है, तो चलिए आप लोग वीडियो को एंजॉय कीजिए। और बांदीपुर नेशनल पार्क जो है ये कर्नाटक के मैसूर के पास स्थित है। और यहाँ पे ज़्यादा ना मोस्ट प्रोबेबली होता है कि बाघ जो टाइगर की संख्या है ना वो ज़्यादा है। नीलगिरी जो होते हैं काऊ के वैरायटी होते हैं, नीलगिरी बोलते हैं ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है इधर, वो दिखे भी थे। और हाथियों और हाथी भी यहाँ पे है, हाथी भी काफ़ी मात्रा में है। बट क्या होता है ना, जंगल के अंदर रहते हैं। रोड साइड क्या होता है, हलचल रहता है, गाड़ियों की हलचल से ना वो अंदर ही छिपे रहते हैं। जब अच्छा मौसम या बारिश ये सब होता है ना, या फिर गाड़ी की संख्या कम होती है, शोर वगैरह, तो वो निकलते हैं। हम लोग रनिंग टाइम जब आ रहे थे ना तो हाथी दिखी थी हम लोगों को, यूं ही चल रहे थे। और नीलगिरी भी है यहाँ पे, और ज़्यादा संख्या में यहाँ पे टाइगर है। और टाइगर हम लोगों ने देखा भी था वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी जब हम लोग गए थे सफारी से। अभी तो हम लोग अपनी कार से जा रहे हैं, कैब से जा रहे हैं, अपनी नहीं। तो यही है, यह भारत में सबसे अधिक बाघों में से एक है। मीन्स कि बाघों की संख्या ना इस जंगल में काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे हाथी, तेंदुआ, सांभर, चीतल, भालू, ये सब भी काफ़ी कुछ जो एनिमल्स हैं ये सब भी हैं, अवेलेबल हैं यहाँ पे। बट वही है कि दिखता कम है आपको। सभी जगह लिखा हुआ है टाइगर जोन। तो हम लोग अब इन कर गए हैं जो मेन है पार्क, नेशनल पार्क। तो रोड्स बने हुए हैं, ऊटी जाने का रास्ता यही है। तो तमिलनाडु में अब हम लोग इन कर गए हैं। तो चलिए चलते हैं। और यहाँ पे कुछ आग दूर जाने पे ना हम लोगों को रुकना होता है, फिर वहाँ से सफारी लेकर हम लोग जाते हैं अंदर। और यहाँ पे 2 मंकीज़ हैं, पिकॉक मंकीज़, ये सब तो यूं ही दिख रहे थे। और वैसे पिकॉक तो हम लोग जब मथुरा में रहते थे ना, जब वहाँ पे जब इनका पोस्टिंग था हस्बैंड का, तो वहाँ तो पिकॉक का घर ही था। टाउनशिप में काफ़ी सारे मोर रहते थे, तो खूब देखे थे मोर ये सब। तो फिर यही है। और यहाँ पे देखिए मैं बताई थी चेकिंग होता है, तो सभी का गाड़ी कार ये सब चेक हो रहा है कि कुछ तो है वैसा नहीं है, या फिर प्लास्टिक का बॉटल ये सब है तो उसको अगर है तो यहीं पे आप उसको छोड़ दो। कूड़ेदान बना हुआ है, बड़ा सा डस्टबिन सीमेंटेड, तो वहीं पे रखना होता है। और तो यहाँ पे गाड़ी थोड़ा स्लो चल रही है क्योंकि आगे भी गाड़ी थी, थोड़ी कुछ देखते हुए लोग जा रहे थे। तो फिर चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए आते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब कुछ आप लोगों से बातें कर लेते हैं घूम चलते चलते तो जैसे कि क्या होता है ना, हम लोग का ईयरली प्लानिंग हो ही जाता है, 1 या 2 टाइम्स हम लोग घूम लेते हैं, कभी 1 टाइम भी जाते हैं। अगर टाइम नहीं रहा, वो बजट के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं। वैसे हस्बैंड को पैकेज मिलता है घूमने का, टूर पे जाने का, तो उससे भी हम लोग टूर कर लेते हैं। तो फिर अभी तो फ़िलहाल हम लोग जा रहे थे, हस्बैंड का ट्रेनिंग है बेंगलोर में, तो हम लोग उसी पर्पज़ से निकले थे। तो छुट्टी भी थी तो हम लोग भी निकल गए। हस्बैंड बोले चलो साथ में, क्योंकि बेंगलोर साइड हम लोग कभी आए नहीं थे, तो मेरा भी काफ़ी मन था कि ऊटी बेंगलोर आने का मन था, देखने घूमने का मन होता है ना सभी को, हम लोगों को तो होता है, हस्बैंड को भी घूमने का शौक़ है, मुझे भी अब हो गया है। वैसा कुछ मेरा शौक़ नहीं है घूमना, बट हस्बैंड को है कि जगह जो है डिफरेंट प्लेसेस को देखें और बच्चों को भी घुमाएं। और ये बहुत ज़रूरी है, घूमना चाहिए, समय निकालना चाहिए, 1 वीक या जितने भी आपके पास टाइम है उसके अकॉर्डिंग। और बच्चों को तो ज़रूर से घुमाना ही चाहिए।
और अभी छोटे हैं मेरे बच्चे तो हम लोग घूम लेते हैं, क्योंकि पढ़ाई का भी उतना बर्डन नहीं है। और जब बड़े हो जाएंगे तो मुश्किल नहीं हो पाएगा, कि निकलना मुश्किल हो जाएगा। बच्चे बड़े हो जाएंगे, क्योंकि पढ़ाई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पढ़ाई हम छुड़वा नहीं सकते हैं। हाँ, छुट्टियाँ होगी तो हम लोग निकल सकते हैं घूमने के लिए। और यही कुछ टाइम होता है, फिर हम लोगों का फेस्टिवल दशहरा या दिवाली होता है, तो ये सब घर में ही हमारा होता है। क्योंकि मैं नवरात्रि करती हूँ, जो साल में 2 बार आते हैं ना, चैत्र नवरात्रि और एक अभी जो शारदीय नवरात्र है, तो इसमें भी छुट्टियाँ होती है। बच्चों की तो होती है, बट मैं नवरात्रि करती हूँ तो इस वजह से बाहर नहीं निकल पाती हूँ। तो यही सब जो हस्बैंड की छुट्टी हुई ना, जो फेस्टिवल वाले दिन नहीं होते हैं, तो घूमने का टाइम होता है तो घूम लेते हैं। तो यही कुछ है। तो कुछ लोग सोचते हैं कि ऐसा सोचते हैं कि अरे इसके पास कितना पैसा है, ऐसे तो बोलता है कि समय नहीं है यहाँ वहाँ जाने का, बट घूमने के लिए कैसे समय निकाल लेता है। होते हैं ना, कुछ ऐसा मैटर होता है, कुछ लोग बोलते हैं, बट ऐसा नहीं है। समय तो सभी के पास है, बट उसी में क्या है, हमें एडजस्ट करना है कि चलो 4 to 5 डेज़ हम अपने लिए निकालें, फैमिली के लिए निकालें, घूमने जाएं। और इससे काफ़ी अच्छा लगता है। जो एक ट्रिप पे जब हम निकलते हैं विद फैमिली तो काफ़ी अच्छा लगता है कि चलो सब इकट्ठे एक साथ हैं। वैसे तो डेली के रूटीन में क्या होता है, हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, वाइफ घर में रहती है, अगर जॉब करती है तो वो भी जॉब पे चली जाती है, फिर केयर टेकर घर में रखते हैं बच्चों के लिए। और फिर बच्चे अलग, हस्बैंड अलग, वाइफ अलग, अगर दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब में हैं तो। अगर वाइफ जॉब में नहीं है तो हस्बैंड ऑफिस, वाइफ का वही डेली का रूटीन, सुबह उठो, खाना बनाओ, लंच, बच्चों को देखो, ये वो डेली का वही रूटीन होता है। अगर देखा जाए तो कुछ कभी कभी चेंजिंग होता है, बट ज़्यादातर डेली का एक ही रूटीन होता है। सुबह उठना, फ्रेश होना, लंच बनाना, बच्चों को खिलाना, हस्बैंड को खिलाना, हस्बैंड शाम को ऑफिस से आएंगे तो नाश्ता, चाय, पानी जो भी है पूछना, फिर रात का डिनर, दोपहर का लंच, फिर वही सो जाना, गुड नाइट बोलकर सो जाओ। तो यही हमारा रूटीन होता है। बट इसी रूटीन में हमें थोड़ा समय अपने लिए निकालना चाहिए कि हम फैमिली जो है, पेरेंट्स, बच्चे एक साथ कहीं घूमे रहें। हाँ, संडे तो मिलता ही है, बट घर तो एक ही जगह है ना, देख देख कर लोग बोर हो जाते हैं। अगर हम वही टाइम निकाल कर कहीं बाहरी दूसरे जगह पे जाएं घूमने के लिए तो काफ़ी अच्छा मिलता है, और आपका माइंड भी चेंज होगा। घर में बैठे बैठे बस सोचते ही रहेंगे कि अरे ऐसे बोल दिया है, फैमिली में कुछ ऐसा हो रहा है, मुझे बोला गया है, मुझे इस तरह से बोला जाता है, बस यही सोचते रहते हैं निगेटिव बातें। बट हम जब बाहर निकलते हैं ना, तो बाहर की दुनिया को देखकर बस हम वही सब देखते रहते हैं कि और देखिए यहाँ पे डियर जो है ना कितने अच्छे से दौड़ रहे हैं। तो बाहर की दुनिया में निकलने से यही होता है कि तरह तरह की चीज़ों को देखते हैं और सुकून मिलता है। फिर उसको फील करते हैं कि और ये ऐसा है वैसा है। और जब हम घर वापस जाते हैं घूमकर तो बस वही कुछ यादें समेट लेते हैं कि यहाँ पे गए थे तो ये देखा और फिर वो देखा, हम लोग इस तरीके से एंजॉय किए, ये खाए रास्ते में। तो कुछ ऐसा होता है ना, तो ये सब जो है एक मेमोरी हमारा बन जाता है। और ऊटी के रास्ते में थोड़ा ऊंचाई पे है ना, तो अभी तो हम लोग सरफेस रोड पे ही हैं, बट ऊटी जो है पहाड़ पे है, थोड़ा ऊंचा पे है। तो ऊपर जाते ही ना थोड़ा सा लगेगा क्लाउड हमारे पास ही है। तो जो भी है आगे वीडियो में शेयर करूँगी, बट कुछ वीडियो तो मेरे से डिलीट हो गया है। तो यही था इस ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं कुछ और भी मोटिवेशनल बातों के साथ, अच्छी बातों के साथ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।